नमस्कार दोस्तों, मैं सुधीर सिंह। तो अभी हम क्लासरूम में आए हुए हैं और यहाँ पर भैया मुझे बहुत बताए कि कैसे डिजिटल शुरू शुरू तो ले रहे थे डिजिटल बोर्ड, तो बहुत कन्फ्यूजन था। और देखिए एसके विजन जो है वो हमें बताएं। और यहाँ पर एक दूसरा रोड पड़ता है, वहाँ पर जाकर आप संपर्क कीजिए। अगर ज़्यादा दिक्कत होगा तो आप हमसे संपर्क लीजिएगा। मेरा नंबर ये है, भैया का भी नंबर दे देंगे। वहाँ से डिजिटल बोर्ड आप खरीद सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी के लिए मुझे संपर्क करिए या उनका नंबर दे दिया जाएगा तो उनसे भी संपर्क कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मैं यहाँ पर अब बात करने आया हूँ सिर्फ चैप्टर के बारे में। मैं ज़्यादा किसी का प्रचार करने नहीं आया हूँ। ठीक है, तो पहले बताते हैं दोस्तों कि देखिए आई सेल्फ सुधीर सिंह, पता होगा आपको। हाँ, ये पटना है और ये कोचिंग है संघर्ष स्कूल कोचिंग, पटना पड़ता है। अब आपको लगता है लगातार 10 वर्षों से मैं आप लोगों को सेवा दे रहा हूँ। तो पहले सेवा दे रहे थे दोस्तों, पता होगा आप लोग को ऑफलाइन। और ऑफलाइन में क्या दिखते आया, जब मार्केट में लोग उतरने लगा पटना में तो मेरा कोचिंग धीरे धीरे टॉप होने लगा। तो हमने सोचा क्या दोस्तों कि मैं कोचिंग को थोड़ा बड़ा करना है, और वो बड़ा करने के लिए पैसा लगाना पड़ता है। और मैं आज बोर्ड भी खरीद लिया और बड़ा करने वाला हूँ। तो आप टेंशन मत लीजिए, जो मार्केट दे रहा था वो तो हम देवे करेंगे, लेकिन उससे भी बेस्ट क्वालिटी देंगे दोस्तों। इसके ये मेरा आपसे वादा रहेगा। ठीक है, तो चलिए आज हमें इतना हम ज़्यादा प्रचार नहीं बोले सर, पहले पढ़ाई भी नहीं किए, प्रचार करने कर दे। ठीक है, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। ठीक है, जिसको इसको नंबर मेरा चाहिए ले लीजिएगा 756284848207, है ना। अभी आप लोग को यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री क्लास चलेगा दोस्तों डेली। ठीक है, यहाँ पर हर एक टीचर अवेलेबल रहेंगे और वो भी टीचर थोड़ा सा आके इंट्रोडक्शन दे सकते हैं। सर आइए सर, थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन आइए सर, तो क्लास स्टार्ट करेंगे। इंग्लिश पढ़ाएं। यस सर, थोड़ा सा बता दीजिए। हाँ चलिए सर, ये देखिए नमस्कार दोस्त सर, और सब कैसे हैं? ठीक है। ठीक है, थोड़ा बच्चे को मोटिवेट कीजिए। हेलो दोस्तों, आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग ठीक होंगे। सुधीर सर के थ्रू मैं इस मंच पे आया हुआ हूं और आप सब से यही रिक्वेस्ट है। ये काफ़ी दिनों से इस टीचिंग लाइन में है और अनुभव भी अच्छा रहा है। और आगे मैं आप सबसे यही कहूँगा, अनुभवी शिक्षकों से पढ़िए जो काफ़ी अच्छा ज्ञान दे और एक सही लाइफ के बारे में रास्ता आपको दिखाए। तो चलिए, कुछ बहुत और भी बात कहना है। कोई भी लाख आपको बहुत कहे ये अच्छा है वो अच्छा है, वो पे विश्वास मत कीजिए। आपको जो अच्छा लगे वो कीजिए। चाहे मैं ही कहे ना हूँ, मैं कहूँ कि ये बहुत अच्छा है, मेरी बात भी नहीं मानिए। आप अपने खुले आंखों से दुनिया को देखें, बंद आंखों से नहीं देखें, चाहे वो किताबी दुनिया हो या वास्तविक दुनिया। ठीक है दोस्तों, तो मैं इंग्लिश टीचर, मैं आपको इंग्लिश पढ़ाऊंगा और इंग्लिश के बारे में विशेष रूप से जानकारी दूंगा और ग्रामर और आपको बुक वगैरह भी पढ़ाया जाएगा। ठीक, आज तक के लिए यही था, अगले दिन मिलते हैं। अभी जैसे एक और टीचर है सर, और वो भी टीचर बताने वाले हैं कि वो क्या पढ़ाएंगे। मैं आप लोग को टीचर अवगत कराऊंगा, एक अच्छे से टीचर जो मतलब क्या होना चाहिए, अनुभव होना चाहिए, एक्सपीरियंस वगैरह। अगर एक्सपीरियंस नहीं, अब हम लोग को बोलता है कि सर आप सुधीर सर है, बहुत एक्सपीरियंस टीचर है, दम क्वेश्चन को डम डिवाइन कर देते हैं। तो उसी तरह टीचर मैं भी क्वालिटी टीचर लेके आ रहा हूँ और वो भी बताएंगे। सर आइए सर, एक और टीचर है, वो भी पढ़ाएंगे आपको यूट्यूब पर और फिर ही पढ़ाएंगे आप लोग को, है ना सर। जय हिंद सभी दोस्तों को। और सबसे पहले मैं यानी कि सुधीर सर के प्रेरणा से, यानी कि मैं संघर्ष कोचिंग सेंटर संघर्ष कोचिंग सेंटर मैं एसएसटी का टीचर हूँ। और सर जो है यानी कि बहुत सारे ग्रुप मिलकर, यानी कि 9th 10th to 12th, उसके बाद कंपटीशन के थ्रू चाहे जो भी हो सभी एग्जाम का यानी कि सब प्लान यहाँ पे दिया गया है। इससे पहले हम लोगों ने ऑफलाइन जैसे व्हाइट बोर्ड पे पढ़ाने का काम करते थे, तो कोशिश ये की कि यानी कि अब हम लोग डिजिटल बोर्ड की सहायता से हम लोग आप लोगों को यानी कि और अच्छे से जानकारी देने का प्रयास करूँगा, है ना। इसीलिए मेरा आशा रहेगा कि आप लोग जुड़े इस चैनल से। चैनल संघर्ष कोचिंग सेंटर, है ना, पटना बाजार समिति, है ना। इसमें आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होने को मिलेंगे, है ना। सभी प्रकार के टीचर हैं, यानी कि इंग्लिश के टीचर हैं, है ना। और डायरेक्टर सुधीर सर जो है, इनमें यानी मैथ साइंस ऑलराउंडर है। तब पर भी यानी कि अकेला मेंटेन नहीं कर पाने के कारण यानी कि चाहेंगे तो वो कर सकते हैं, बट यानी कि सब कुछ का यानी कि देखभाल, तो यानी कि जो भी चीज़ रहेंगे सब कुछ का नोट्स अवेलेबल किया जाएगा। आप लोगों को कोई दिक्कत को आप लोगों को नहीं मिलेगी, है ना। हम लोगों की टीम का ये आशा रहेगा, है ना। इसीलिए मैं आशा करता हूँ कि आप लोग
सही होंगे। बट जिस जगह पे हम लोग ये बोर्ड लिए हैं, बोर्ड यानी कि गांधी मैदान यानी कि गेट नंबर 10 से यानी कि पुल 15 के पास एक यूनियन बैंक है, उसी यानी कि 4th फ्लोर। हाँ, तो वहीं आकर लीजिए। आप लोग को यानी कि ऑफर सबके साथ यानी कि अच्छे चीज़ में यानी कि हर जगह से अच्छा है ना, क्वालिटी भी अच्छा रहेंगे। आप लोग चाहे जो कैमरा लीजिए या बोर्ड लीजिए, हर तरह का चीज़ आप लोगों को यहाँ अवेलेबल हो जाएंगे। ठीक है, इसीलिए मैं आशा करता हूँ कि आप लोग सब कुछ बताने का प्रयास करेंगे। जय हिंद। तो दोस्तों, आपको पता चला अभी 2 टीचर मैंने यहाँ पर रोल किया। सर ने बोला कि आप ऑलराउंडर हैं, बिल्कुल ऑलराउंडर थे, लेकिन अब हम ऑलराउंडर नहीं रहेंगे क्योंकि अब मेन सब्जेक्ट को देखना है। मेनली विषय मेरे रहेगा दोस्तों, आप लोग बता देता हूँ। देखिए, अगर जो बच्चा बिहार बोर्ड के है, क्या चीज़ का बिहार बोर्ड, तो हम आप लोग को 2 सब्जेक्ट जरूर पढ़ाएंगे, बिल्कुल 2 सब्जेक्ट आप लोग को बिल्कुल अच्छा से पढ़ाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको बताएंगे हम आपको साइंस। ठीक है, साइंस विषय में है ना, आपको बताएंगे मैं पढ़ाऊंगा, उसके बाद मैथ भी हम ही पढ़ाएंगे दोस्तों आप लोग को। ठीक है, लेकिन मैथ में 2 टीचर मिलेंगे, याद रखिएगा, मैथ में 2 टीचर। ठीक है, 2 टीचर इसलिए क्योंकि एक चैप्टर होगा जिसका नाम हो कंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन का एक विशेष टीचर आएगा। ठीक है, और थोड़ा सा उसके लिए एडवांस आएंगे, एडवांस थोड़ा सा बताने के लिए आएंगे, क्योंकि देखिए दोस्तों, क्योंकि हम साइंस पोर्शन देखना चाहते हैं, तो साइंस में ज़्यादा हो जाता है मेहनत, और एडवांस में थोड़ा सा और भी एक्सपर्ट टीचर जो आएंगे वो अच्छा से बताएंगे। ठीक है, तो मैथ में 2 टीचर मिलेंगे, सुधीर सर बोलेंगे, और एगो संस्कृत रहेगा दोस्तों। पता होगा पूरे पटना में संस्कृत का टीचर नहीं मिलता है, तो हम तो प्रोफेसर से पढ़े हैं, तो टीचर की कमी नहीं रहेगा, और संस्कृत सब्जेक्ट भी हम ही पढ़ेंगे। यानी 3 सब्जेक्ट का गारंटी हम लेंगे। आपका हो गया साइंस, संस्कृत और क्या होगा दोस्तों, मैथ। ये 300 नंबर आपके लिए मैं बिहार बोर्ड में आपको दावा देता हूँ। ठीक है, और अगर जो बच्चा CBSE बोर्ड के ऊपर बच्चा है, तो सिर्फ उसमें हम सब दोस्तों केवल मैथ पढ़ाएंगे, और अलग अलग फेस केमिस्ट्री का टीचर रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। मैं ज़्यादा प्रचार नहीं करूँगा, फिर बोलेगा। बिल्कुल ये सेवा मुक्त रहेगा अपने अपने बच्चों के लिए, अपने अपने बच्चों लोगों के लिए, और कोई दिक्कत होगा तब फिर बोलिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले पता प्रकाश का प्रवर्तन। ठीक है दोस्त, अब ये क्या देखना, प्रकाश का प्रवर्तन। ठीक है, तो प्रकाश क्या होता है सबको पता है, हमने क्लास में बताया था कि प्रकाश क्या होता है। यहाँ पर क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन ऐसा डिस्कस करेंगे दोस्तों कि आपको क्वेश्चन एक बार में याद हो जाना चाहिए। ठीक है, एक बार में। देखिए, जब प्रकाश का परिवर्तन होगा तो इसमें एक माध्यम की आवश्यकता होगा। प्रकाश के परिवर्तन के लिए एक माध्यम, चाहे वो माध्यम सघन हो जाए, चाहे वो क्या हो जाएगा, विरल हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे धीरे धीरे। एक और होता है प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, एक होगा प्रकाश का क्या दोस्तों, अपवर्तन। अपवर्तन के लिए 2 माध्यम होता है। पहला होता है एगो सघन माध्यम को ले लीजिएगा, और दूसरा क्या होगा, विरल माध्यम। ठीक है ना, तो सघन माध्यम में प्रकाश की चाल क्या होगा, कम चलेगा, और विरल माध्यम प्रकाश की चाल क्या होगा, ज्यादा चलेगा। और प्रकाश की चाल कितना होता है दोस्तों, यहाँ पर 10⁸ मीटर पर सेकेंड। लेकिन बच्चा को अभी यहाँ क्या होता है, जब हम ये हटा देते हैं, ठीक है, मान लीजिए हम ये आपको हटा दिए, ठीक, अब इतने में बच्चा कन्फ्यूजन हो जाता है। अब यहाँ पर आपको दे दिया सेंटीमीटर, सॉरी आपको क्या दे दिया, कभी कभी सेंटीमीटर देता है, कभी किलोमीटर, तो बच्चा फंस जाता है। ठीक है, तो फंसने का हम डिजाइन बताते हैं, काहे ना फंसेगा। ठीक, तो 10 पर कितना होगा, 8 होगा, मीटर पर सेकेंड। अब याद रखना माता सरस्वती, भूलिएगा ना, तो भूलिएगा माता सरस्वती से याद रखेगा। ठीक है, तो इसलिए कंपटीशन जब एग्जाम हॉल में जाएगा तो आपको याद है ये चले यहाँ तक। ठीक है, लेकिन यहाँ आप फंसिएगा, सेंटीमीटर मारे मीटर मारे तो दिक्कत हो जाएगा, या किलो। यहाँ पर ऑप्शन में 4 सब सही ये है, अल्लाह तकिएगा फिर ना, तो याद रखना माता सरस्वती। ठीक है, तो चलिए आप क्वेश्चन को डिस्कस भी करेंगे हम लोग। ठीक है, चलो उम्मीद करती है भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अच्छा से आगे बढ़ाते हैं, आपको क्वेश्चन पर हम फोकस करते हैं दोस्तों। ठीक है, थोड़ा थोड़ा अभी नया है, थोड़ा सा तकलीफ होगा आपको। सर अगला देखिए, चलिए अगला क्वेश्चन क्या आ गया, कह रहा दोस्तों दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब सीधा प्रतीत होता है, वह दर्पण क्या होगा, है ना। देखिए 2 दर्पण में ही है ना, दर्पण 2 होगा, या तो वो समतल दर्पण होगा, क्या होगा, उत्तल दर्पण होगा। ठीक है, तो कह रहा सीधा प्रतीत होता है, तो वो दर्पण क्या होगा, या तो समतल हो जाएगा या क्या होगा, उत्तल दर्पण। समतल दर्पण मतलब सीधा होता है, इसमें प्रकाश का किरण सीधा चलता है। ठीक है, तो समतल दर्पण प्रकाश के क्या चलता है दोस्तों, सीधा होता है। ठीक है, और इसमें जितना समतल दर्पण का मतलब इसमें वस्तु का इमेज क्या बनेगा, सीधा बनेगा, और वस्तु के क्या बनेगा, बराबर बनेगा। जैसे मान लिया कोई वस्तु इतना 10 मीटर के है, तो इसका इमेज भी बनेगा इतना 10 मीटर, और डिस्टेंस भी उतना ही रहेगा। ठीक है, इसमें समतल दर्पण। उत्तल दर्पण में जितना इमेज बनता है दोस्तों छोटा बनता है और काल्पनिक बनेगा, या काल्पनिक बने तो क्या हो जाएगा दोस्तों, सीधा हो जाएगा। ठीक है,
ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि प्रकाश से किरणें कहता है प्रकाश क्या कह रहा है मित्रों, क्या कह रहा है, प्रकाश से किरणें गमन करती है। तो प्रकाश की किरण क्या करता है, सीधा रेखा में चलता है। यस नो, प्रकाश की किरण सीधा रेखा में चलती है। लेकिन 10th क्लास के ऊपर जाएगा तो प्रकाश की किरण टेढ़ा भी चले लगेगा। लेकिन अभी 10th में सीधा सदाना है तो 10th में सीधा पड़ जाएगा। ठीक है, ज्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है आपको। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्या कहता है दोस्तों, प्रकाश के परिवर्तन के कुल कितने नियम होते हैं। क्या है, प्रकाश के परिवर्तन कितने होता है, तो प्रकाश के परिवर्तन के 2 नियम। अगर प्रकाश के परिवर्तन का नियम बोलेगा, देखिए एगो प्रकाश का क्या होता है दोस्तों, परावर्तन होता है ना, एगो क्या होता है, अपवर्तन होता है। ठीक है, तो अपवर्तन का भी बोलेगा तो 2 नियम, इसका भी बोलेगा तो 2 नियम। याद रखिएगा, प्रकाश के परिवर्तन का कितना नियम, 2 नियम। प्रकाश का अपवर्तन का कितना नियम, तो 2 नियम। इसमें कितना माध्यम की आवश्यकता होगा, 2 माध्यम। तो कौन कौन, साघन और कौन कौन, विरल। इसमें केवल 1 माध्यम की आवश्यकता होगा। देखिए यहाँ से क्वेश्चन फंसाएगा, जो आप कभी पढ़े नहीं है वो आपको फंसाएगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा इस सब चीज को। चलिए अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। देखिए अगला कहता है प्रकाश परिवर्तन के नियम से निर्धारित होती है। तो परिवर्तन के नियम से निर्धारित आपतन कोण बराबर क्या होता है, परिवर्तन कोण होता है। ठीक है, क्या होता है, आपतन कोण बराबर क्या होता है दोस्तों, परिवर्तन कोण होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, प्रकाश तरंग का उदाहरण किसका है। प्रकाश देखिए विद्युत चुंबकीय तरंग है। ठीक है ना, और एक और याद रखिए, प्रकाश एक अनुदैर्घ्य तरंग है। ठीक है, यहाँ से भी आपको पहुंचाएगा। ठीक है, प्रकाश एक अनुदैर्घ्य तरंग है, ये भी ऑब्जेक्टिव बनेगा। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से क्वेश्चन अब देख रहे हैं और भी बताएंगे। आप पहली बार था इसलिए नया लग रहे हैं। नमस्कार, थैंक यू, बाय।